यदि चार बातों का पालन किया जाए। पहली बात, एक महान लक्ष्य बनाया जाए। दूसरा, ज्ञान अर्जित किया जाए। तीसरा, कड़ी मेहनत की जाए। चौथा, दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम साहब ने 4 सूत्र दिए हैं। सबसे पहला, अपने जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ कि मुझे यह चीज हासिल करनी है, यानी यह चीज हासिल करनी है। अपने जिंदगी में एक बड़ा से बड़ा गोल बनाओ, अपने जीवन में एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ कि मुझे अमीर बनना है ना अमीर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है ना कलेक्टर बनना है, मुझे ये काम करना है ना काम करके दिखाना, मुझे बिजनेसमैन बनना है ना, कोई भी एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ। और लक्ष्य बनाने के बाद दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्जित किया जाए। अब उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे? आपने अपना सा बच्चा जो कि गरीब परिवार में जन्म लिया और गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, स्टडी की और साथ साथ पेपर बांटा। पेपर बांटने के साथ साथ अपनी मेहनत से उसने पढ़ाई की और सही प्रकार से तैयारी की और बड़े होकर के वो इसरो में साइंटिस्ट बना और भारत देश को उसने मिसाइल दी। भारत देश को जो मिसाइल देन है ना, उसी इंसान ने भारत देश को मिसाइल दी और मिसाइल देने के बाद वही व्यक्ति भारत देश का राष्ट्रपति बना। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। उनका बचपन गरीबी में बीता। गरीबी में बीतने के साथ साथ उन्होंने अखबार बांटा। अखबार बांटने के साथ साथ इतनी गरीब परिस्थिति में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनके मन में एक लगन थी, उनके मन में एक संघर्ष था, उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। उन भारत देश के पास मिसाइल नहीं हुआ करती थी। भारत देश पर अमेरिका और दूसरे देश दबाव डालते थे क्योंकि भारत देश के पास बम नहीं था, परमाणु बम नहीं था। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भारत देश को परमाणु बम दिया। आज उन्हीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कुछ अनमोल विचार, ऐसे विचार जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकते हैं, वो विचार मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। हम हर एक विचार की गहराई में जाएंगे और विचारों की गहराई में जाने के बाद हम उसका एनालाइज करेंगे कि इसका हम अपने जीवन में कहां उपयोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी ने कहा है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि अगर तुमको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तुम्हें पहले जलना होगा। आप सभी लोग जानते हो कि आज जो हमारा सूरज है, सूरज चमकता है और पूरी दुनिया उसको सलाम ठोकती है। तो क्या सूरज ऐसे ही चमक जाता है? सूरज ऐसे ही नहीं चमकता है। सूरज पहले जलता है, तपता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, तब सूरज के अंदर एक चमक आती है। उसी प्रकार अगर तुमको भी अपने जीवन में चमकना है, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा भी नाम रहे, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी जीवन में उपलब्धि हासिल करो, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम भी जीवन में चमको, हजारों लोग लाखों लोग तुम्हें जाने, तो उसके लिए तुम्हें भी तपना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें भी जलना होगा। क्योंकि सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। और खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन सही तरीके से और सही दिशा में और सही रणनीति बना करके हमें मेहनत करना पड़ेगा। तभी हमें जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर कलाम साहब का कहना है कि अगर तुमको चमकना है, अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम फेमस होना चाहते हो, अगर तुम जिंदगी में कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हो ना, तो तुमको उसके लिए पहले जलना होगा, मतलब तपना होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अगर मिट्टी कच्ची है तो वो मिट्टी कोई काम की नहीं है। अगर मिट्टी कच्ची तो वो मिट्टी किसी भी काम की नहीं है। लेकिन जब एक कुम्हार उसी मिट्टी को मल करके और उसका एक घड़ा का आकार देता है, और आकार देने के बाद वो घड़ा कच्चा रहता है, वो घड़ा किसी काम का नहीं। लेकिन जब उस घड़े को आग भट्टी में पकाया जाता है, तो भट्टी में पकने के बाद वही घड़ा इंसानों की प्यास बुझाता है। अगर वो तपता नहीं तो वो पानी पीने के काम नहीं आता। उसी प्रकार इंसान भी होता है। जब तक इंसान तपेगा नहीं, जब तक इंसान जिंदगी में मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जी ने कहा है, इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। कलाम साहब कहते हैं कि इससे पहले कि सपने सच हो,
आपको सपने देखने होंगे। सपने का मतलब होता है ड्रीम। अगर किसी इंसान ने सोचा ही नहीं, अगर किसी इंसान के मन में यह चीज आया ही नहीं कि मुझे जीवन में कुछ महान काम करना है, अगर किसी इंसान, देखो छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं आप लोग को। अगर किसी बंदे ने यह सोचा ही नहीं कि मुझे पानी पीना है, सबसे पहले मन में विचार आता है, सबसे पहले मन में विचार आता है कि यार मुझे प्यास लगी और पानी वो रखा है, वहां जाकर के मुझे पानी पीना है। फिर इंसान सपना देखता है कि मतलब उसके माइंड में थॉट आता है कि मुझे वहां पर जाना और जाकर के मुझे पानी पीना है। उसी प्रकार अगर कोई इंसान के मन में जब तक सपना इंसान नहीं देखेगा, जब तक इंसान बड़ा बनने का सपना नहीं देखेगा, जब तक इंसान जीवन में कामयाबी हासिल करने का सपना नहीं देखेगा, जब तक इंसान पैसा कमाने का सपना नहीं देखेगा, क्या तब तक वो अपने जीवन में काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इससे पहले कि तुम्हारे सपने सच हो, तुमको सपने देखना होगा। अगर मैं ये सपना देखता ही नहीं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, अगर मैं सपना देखता ही नहीं कि मुझे कोचिंग खोलना है और कोचिंग में मुझे पढ़ाना है, तो क्या कभी भी मैं अच्छा टीचर बन पाता? बिल्कुल नहीं बन पाता। सबसे पहले मैंने सपना देखा कि मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाऊंगा और मुझे लाखों करोड़ों लोग देखेंगे। तो आज यूट्यूब पर मुझे 20,000 लोग, आप लोग मुझे फॉलो करते हो और आप 20,000 लोग आज मेरी बातों को मानते हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि पहले मैंने सपने देखा। जब हम सपने को देखते हैं कि सपना बड़ा से बड़ा देखो, सपने देखने में कभी डरो मत। कई लोग बोलते हैं कि यार अमीर नहीं बन सकते, अमीर नहीं बन सकते, हम उसके जैसे नहीं बन सकते। अरे भैया, भले ही नहीं बन सकते, लेकिन सोचने में क्यों फट रही है? सोच तो सकते हो ना कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे, हम भी जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सपने देखना होगा। कलाम साहब ने कहा है, इससे पहले कि सपने सच हो, तुमको सपने देखना पड़ेगा। तुमने कुछ सोचा ही नहीं हो, तुमने कुछ देखा ही नहीं हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो हकीकत में कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इससे पहले कि सपने सच हो, तुम्हें सपने देखना होगा। अगला डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हो। आपने अपने जीवन में एक गोल बनाया कि मुझे इस काम को पूरा करना है। आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे कोई भी काम, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका लक्ष्य रहेगा कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका लक्ष्य हो सकता है कि मुझे पढ़ाई में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आना, मुझे टॉपर बनना है। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपका टारगेट हो सकता है कि आपको कुछ भी करके उस एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आप हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं और हर इंसान के लिए सफलता के मायने अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हो। मतलब कि आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे इस काम को पूरा करना और इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है। आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि मुझे एसएससी का एग्जाम क्रैक करना है, और वो आपका सपना है, वो आपका ड्रीम है कि आपको कुछ भी करके एसएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, एमपीपीएससी एग्जाम आपको क्रैक करना है। आपको मेरिट लिस्ट में आपको रैंक लेकर के आना है। आपने सपना देख लिया, यह आपका ड्रीम है। अब उसको प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करो कि दिन कब निकल जाए, रात कब निकल जाए, पता ही ना चले। जब अब्दुल कलाम साहब मिसाइल बना रहे थे तो आपको ताज्जुब होगा, मिसाइल बनाते बनाते उनकी टीम के ऊपर एसिड गिर गया था और एसिड में उनकी आधी टीम जल गई थी। उनकी पूरी तरीके से वो निराश हो चुके थे, पूरी तरीके से वो हताश हो चुके थे। लेकिन उनके मन में एक सपना था, उनके मन में एक लक्ष्य था कि कुछ भी करके मिसाइल बनाना है और भारत देश को समृद्ध लेकर के आना है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन को ना दिन देखा ना रात देखी, इतनी मेहनत की, सही तरीके से सही दिशा में कड़ा परिश्रम किया, पूरी लगन लगा दी और उन्होंने भारत देश को मिसाइल देकर के दिखाई। मतलब सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हो। मतलब कि आपका जो लक्ष्य है, आपको जीवन में जो हासिल करना है, आपको जीवन में जिस उपलब्धि को हासिल करना है, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो, उसको प्राप्त करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ झोंक दो, और एक दिन वो चीज तुमको जिंदगी में जरूर मिल करके रहेगी। इसीलिए सपने को प्राप्त करने के लिए ना दिन देखो ना रात देखो। सपने वो नहीं होते जो तुम सोते समय देखते हो, बल्कि सपने तो वो होते हैं जिनके लिए तुम सोना छोड़ देते हो। ना दिन देखते हो ना रात देखते हो। अब्दुल कलाम साहब जी कहते हैं
महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। एक कहावत है, छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है। उसी प्रकार कभी भी छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। अगर आप करोड़पति बनने की सोचोगे तो आप लखपति बनोगे, आप लखपति बनने की सोचोगे तो आप हजारपति बनोगे, और अगर आप हजारों की सोचोगे तो फिर आप उतना कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले सोच बड़ी। कलाम साहब कह रहे हैं महान, मैं नहीं बोल रहा हूं, कलाम साहब, ये लिखा है, लिखित में है, सेंड कर दूंगा पीडीएफ। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। जब कोई इंसान बहुत महान सपना देखता है कि मुझे यह काम करके दिखाना है, तो उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। दो भाई थे, आज से 400 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि इंसान हवाई जहाज में उड़ भी सकता है। लेकिन दो भाई थे, दो भाई के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। उन दोनों भाई का एक ही सपना था, बहुत महान सपना था कि हमें एक ऐसी मशीन बनाना है जिससे आदमी आसमान में उड़ सके। उन्होंने दिन रात एक कर दी, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, और उन्होंने सपना को पहले देखा, और पहले सपना देखने के बाद उनके माइंड में प्लान आया कि एक पंखा लगाएंगे, एक हेलीकॉप्टर रहेगा, उससे इंसान ऊपर जाएगा। और फिर उन्होंने जब मेहनत की तो उन्होंने हेलीकॉप्टर बना के भी दिखाया, और उसी हवाई जहाज पर आज हम सब लोग सफर कर रहे हैं। जो इंसान छोटी सोच वाले होते हैं ना, उनको वो काम असंभव लग रहा था। आज से 400 साल पहले अगर वो इंसान कोई बोलता कि यार हेलीकॉप्टर बना के उड़ेंगे, तो इंसान उसको पागल बोलते कि यार तू कहां का हेलीकॉप्टर बना के कहां उड़ जाएगा। लेकिन वो दोनों भाइयों ने अपने मन में ठाना, अपने मन में सोचा कि हमको हेलीकॉप्टर बनाना है। भले उनको दुनिया पागल बोल रही थी, लेकिन उन्होंने मेहनत की और हेलीकॉप्टर बनाया, और आज पूरी दुनिया उस हेलीकॉप्टर पर उड़ रही है। मतलब महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। इसीलिए आप भी अपने जीवन में बड़ा से बड़ा सपना देखें। आपकी क्या किस चीज की चाहत है आपकी? पैसा, धन, दौलत, रुतबा, शोहरत, सबके सपना देखो। रामदेव बाबा, यार रामदेव बाबा को उसके गांव से बाहर निकाल दिए थे। रामदेव बाबा को उसके खुद के गांव वाले, घर वाले बोलते थे कि ये पनौती इंसान है, कुछ नहीं कर पाएगा। एक पंडित ने बोल दिया था रामदेव बाबा को कि ये इंसान जिंदगी में सबका भविष्य बिगाड़ देगा। वो रामदेव बाबा ने अपने मन में सपना देखा कि मुझे भारत देश के लिए कुछ करके दिखाना है। उसने पतंजलि की कंपनी खोला, आज लाखों लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, और पतंजलि कंपनी 10,000 करोड़ का आज सालाना टर्नओवर कर रही है। वो तो रामदेव बाबा एक सामान्य बच्चा था, यादव परिवार में जन्म लिया, एक सामान्य रामदेव बाबा एक सामान्य बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर की जो चाहत थी, उनके अंदर का जो महान सपना था, उसी को लेकर के आज वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। डॉक्टर कलाम साहब ने अब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक जरूरी चीज बताई है। देखो, कलाम साहब कहते हैं, कलाम साहब कह रहे हैं, यदि 4 बातों का पालन किया जाए, यदि 4 बातों का पालन किया जाए। पहली बात, एक महान लक्ष्य बनाया जाए। दूसरा, ज्ञान अर्जित किया जाए। तीसरा, कड़ी मेहनत की जाए। चौथा, दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए डॉक्टर कलाम साहब ने 4 सूत्र दिए हैं। सबसे पहला, अपने जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ कि मुझे ये चीज हासिल करनी है, यानी ये चीज हासिल करनी है। अपने जिंदगी में एक बड़ा से बड़ा गोल बनाओ, अपने जीवन में बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ कि मुझे अमीर बनना है ना अमीर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है ना कलेक्टर बनना है, मुझे ये काम करना है ना काम करके दिखाना, मुझे बिजनेसमैन बनना है ना। कोई भी एक बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने के बाद दूसरा पॉइंट, ज्ञान अर्जित किया जाए। अब उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करोगे? आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य डिसाइड किया, अब उस लक्ष्य को आप प्राप्त कैसे करोगे? आप उस जगह तक कैसे पहुंचोगे? उसका पूरा ज्ञान हासिल करो। जो लोगों ने उस काम को कर चुके हैं, जो इंसान आज अमीर बन चुका है, जो इंसान आज सक्सेसफुल हो चुका है, उससे आपको ज्ञान हासिल करना है कि वो काम उसने किया कैसे है। और जब आपको उसकी पूरी प्लानिंग पता चल जाएगी, जब आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा, उसके बाद कड़ी मेहनत करना शुरू करो। कड़ी मेहनत का मतलब क्या होता है? दिन रात एक करना शुरू कर दो, उसके लिए फिर पूरी जान लगाना शुरू कर दो। कड़ी मेहनत करना, फिर ना दिन देखो ना रात देखो, पूरी जान लगाना शुरू कर दो, कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, और बिल्कुल दृढ़ रहो।
जब आप कड़ी मेहनत करोगे तो आपके अंदर कभी कभी आप असफल भी होंगे, ठोकर खा करके आप गिरोगे भी, लेकिन ठोकर खाने के बाद फिर आपको उठना पड़ेगा, फिर आपको दृढ़ रहना पड़ेगा कि उस काम करना है, यानी करना है, चाहे उसके लिए फिर कितनी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, उसके लिए फिर दृढ़ रहो। अगर आपने इन 4 नियम को अपना ली, पहला कड़ी मेहनत, सबसे पहले लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने के बाद उस चीज को प्राप्त करने का ज्ञान हासिल करो, और ज्ञान हासिल करने के बाद कड़ी मेहनत करो, उसके बाद फिर दृढ़ रहो, मतलब कि हटो मत रास्ते से, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है।